देखिए, हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है मातृ-पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है दैव ऋण। देव ऋण जो होता है वो 5 जो महाभूत हैं, अग्नि, वायु, धरती, आकाश तो और जल, इनका भी हमारे ऊपर ऋण होता है। ये ज्ञान देने वाला कौन था? भारत। भारत इसीलिए महान है क्योंकि उसने हम जिससे बने हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से बताया कि हम उनकी रक्षा कर सकें, हम जान सकें कि हम उन्हीं से हैं। तो हमारे ऊपर उनका ऋण कहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन 5 महाभूतों से बना है। और बात रही ऋषि ऋण, तो ऋषि ऋण है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने हमें ये धर्म रच के दिया, उन्होंने हमारा सनातन धर्म बनाया। वरना आप स्वयं सोच सकते हैं, जब मनुष्य का आरंभ हुआ यहाँ पे, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो तब वो क्या था? हम अपने सोशल स्टडीज़ वगैरह में पढ़ते हैं कि वो आदि मानव है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है। धीरे 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 समझता गया, जानता गया और जैसे हम आज हैं वैसे हम बन गए। यही पढ़ा है हमने। और तो ऐसा क्या विशेष था ऋषियों में? क्यों माने हम ऋषियों का ऋण अपने ऊपर? तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो जो रच के दिए गए हैं, रामायण हुई, महाभारत हुई, पुराण हुए, अनेक ग्रंथ हैं, है ना, उपनिषद है, तो उन सब में जीवन का ज्ञान छुपा है, उन सब में वो रहस्य छुपा है, वो ज्ञान छुपा है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। तो उन ऋषि मुनियों ने आगे बढ़कर, मतलब कुछ लोग आगे बढ़े होंगे, बहुत सुना होगा अपने आसपास वालों से भी, क्योंकि जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं तो सब लोग हमें नीचे ही खींचने में लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा होता कि इनको ऐसा क्या दिख गया है कि ये इस पद पर बढ़ पड़े हैं। किंतु फिर भी उन्होंने सब कुछ सहकर वो लोग आगे बढ़े होंगे। कितना कठिन समय रहा होगा और कितना परिश्रम लगा होगा ये सब जानने में, और जानने के पश्चात इनको लिखने में। वो जाने थे, उन्होंने वास्तव में जाना था कि यहाँ पे जो मनुष्य जन्म है इस धरती पर वो बहुमूल्य है, उसका कोई भी हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते उसको। तो मनुष्य जीवन भिन्न है बाकियों के जीवन से, बाकी पशुओं के जीवन से। सिर्फ मनुष्य ही है जिसकी चेतना जागृत की जा सकती है, जो इस समाज को, इस धरती को और सुंदर बना सकता है। बाकी हम किसी जानवर से अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने हमें ये धर्म बना के दिया, हमें धर्म ग्रंथ बना के दिए, इसलिए कि मनुष्य इन्हें पढ़े। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि मनुष्य इसे पढ़ेंगे आगे चलकर। वो खुद तो जीवित रह नहीं सकते थे अब इतने लंबे समय तक, तो ऐसा क्या दिया जाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे के जनरेशन्स में भी चलता जाए। तो उन्होंने धर्म ग्रंथ बनाए। बहुत लंबे समय तक सब लोगों ने उन्हें पढ़ा भी, और तब तक भारत वास्तव में बहुत अच्छा था। और हम जानते भी हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। तो तनिक सोचिए, विश्व गुरु कोई क्यों कहलाएगा? तभी कहलाएगा ना जब समस्त विश्व को भारत से कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा होगा जिससे उसे शांति मिल रही होगी, जो धरती के किसी कोने पर कहीं और संभव ही नहीं था। तो यही वो ज्ञान था जो ऋषियों ने दिया, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कि वास्तव में मनुष्य है कौन। ये तो पहले वो जाने। जब वो ये जानेगा तभी तो वो सब कर पाएगा ना जो इन पुस्तकों में लिखा है, जो हमारे ऋषि चाहते थे, जो इस समाज के लिए, धरती के लिए अच्छा है। तो अभी अलग बात होती है कि हम माने ना कि कोई ऋषि ऋण नहीं होता, हमें क्या करना इन पुस्तकों से। हमें आजकल वही हो रहा है कि क्योंकि जैसे पहले सब लोग पढ़ा करते थे, तो हम देखते हैं समाज में बहुत अच्छाई थी, धर्म था। फिर धीरे धीरे मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए। मुग़ल हमारा इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे मानसिक तौर पर जितना अंग्रेज़ों ने बिगाड़ा। जब अंग्रेज़ आए तो क्योंकि उससे पहले मुग़लों ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया था, तक्षशिला, नालंदा और अनेक विश्वविद्यालय थे जो नष्ट कर दिए गए थे। तो हमारी पुस्तकें जला दी गई थी और विज्ञान लगभग नष्ट कर दिया था। तो विज्ञान के अभाव में अंधविश्वास पनपता है, और जब विज्ञान का अभाव हुआ, अंधविश्वास पनपा, तो उस समय ऐसे लोग थे कि कुछ जो इस ज्ञान को जानते थे,
और कुछ जो अंधविश्वासी हो रहे थे, अब जो ज्ञान को जानते थे वो बूढ़े हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी मृत्यु हो गई। किताबें थी नहीं, पुस्तकें थी नहीं हमारे पास। तो अब अंधविश्वास ही अधिक फैलने लगा। अंधविश्वास फैलने लगा। ध्यान रखिए, विज्ञान के अभाव में फैलता है अंधविश्वास। तो अंधविश्वास फैलने लगा, बहुत हद तक फैल गया। फिर अंग्रेज आए यहाँ पर। हमारी ही पुस्तकें थी और वो सब जला दी गई थी। यहाँ पे बहुत लोग पढ़ने आते थे बाहर से, अंग्रेज सभी पढ़ने आते थे। तो कुछ हमारी पुस्तकें भी ये पढ़ते ही थे हमारी पुस्तकें। तो उन्हीं में से कुछ निकाल कर, कुछ इन्वेंशंस किए होंगे उन्होंने भी, उन्हीं में से निकाल कर और अच्छे से रिफाइंड वे में अब वो हमारे ही सामने वही सब लाने लगे जो यहाँ पर पहले से था। और जो वो वाली पीढ़ी थी जो ये देख रही थी कि अरे अंग्रेज़ हमें ये सब लाके दे रहे हैं, तो इनके पास तो कुछ बहुत अनोखा है, तो उन्होंने उन्हें सब कुछ मानना आरंभ कर दिया। उन्होंने मान लिया कि हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि ज्ञान की कमी थी, विज्ञान की कमी थी। तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, हम वास्तव में पिछड़े हुए हैं और हमारे भारत को जो अच्छा बना सकेगा, जो मॉडर्न बना सकेगा, वो ये अंग्रेज़ हैं। खैर, तब तक भी मानसिक तौर पर गुलाम नहीं हुए थे, मानसिक तौर पर दास नहीं बने थे। मानसिक तौर पर दास मनुष्य तब बनता है जब वो भाषा को अपनाता है किसी और की, और वो ये सोचता है कि हमारी चीज़ें बहुत हीन है, मैं बहुत हीन हूँ, मेरा देश बहुत हीन है, इनके पास कुछ नया है, इनके पास जो है वो बहुत चमक धमक वाला है, उसमें मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो जब उन्होंने अपनी शिक्षा लागू की यहाँ पर, तब बने हम वास्तविक दास। बहुत लंबी दास्तां रही। वो लोग ये जान गए कि कभी भी किसी को दास बनाना हो तो उसकी आत्मा को दास बनाइए, अन्यथा वो व्यक्ति दास नहीं बनेगा। आत्मा को दास बनाने का अर्थ हुआ कि हमारी आत्मा जो पहले धर्म केंद्रित हुआ करती थी, वो अब माया केंद्रित हो गई। क्यों? क्योंकि बाहर से जो शिक्षा आई उसने हमें सिर्फ माया कमाना सिखाया, उसने हमें सिर्फ माया के अधीन कर दिया, और ये हम आज प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आज कोई व्यक्ति नहीं मानेगा कि उसके ऊपर ऋषियों का ऋण है, और वो ये कहते थे कि इन्हें पढ़िए, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, पढ़िए, जानिए और अपनाइए। आजकल हम मानते हैं कि राम जी के ज़माने की बात है, उनके युग की बात है, आज संभव नहीं है, और बस जय श्री राम से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें उनसे कुछ लेना नहीं है, कुछ अपनाना नहीं है, बस जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बस हो गया काम। हम बच जाते हैं ना ऐसा कहने से। तो ऋषियों का ऋण हमने माना ही नहीं अपने ऊपर, पर ऋण तो होता है, और ऋण चुकाए बिना वो पूरा होता नहीं है, एक सर्कल है, कर्मफल कहते हैं ना। तो हमने ऋषियों की बात नहीं मानी, तो आज हम देख रहे हैं समाज की क्या हालत है। हम देख रहे हैं कि धर्म की में कितनी गिरावट है, और हम देख रहे हैं कि आज से 60-70 साल पहले तक भी जाए तो भी लोग काफ़ी धार्मिक होते थे। आसपास पड़ोस में सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई बच्चा यदि बाहर मिल जाए तो कुछ गलत कर रहा है तो उसे डर रहता था कि मेरे पड़ोसी भी देख लेंगे तो वो मेरे घर वालों को बता सकते हैं। सब एक दूसरे के घर वालों को, जैसे कोई दादी हैं तो वो सबकी दादी होती थी, पूरे मोहल्ले के बच्चों की दादी हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, सब एक दूसरे को ऐसे ही संबोधित किया करते थे, और एक दूसरे का डर भी रहता था, सब मिलकर रहते थे। तो धर्म काफ़ी हद तक मतलब रुका हुआ था, तब भी टिका हुआ था। आज की डेट में देखिए, कोई किसी से संबंध ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं, मेरी लाइफ, हमारे ऋषि ने सिखाया था सबकी लाइफ है ना, सबका जीवन, हमें स्वयं को पीछे रखना होता था। और आजकल देखते हैं तो बस मैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ऋषियों ने समझाया मेरी मर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें देखकर समाज में बदलाव आते हैं, बच्चों में बदलाव आते हैं। तो हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम वो ना करें जिससे समाज में गंदगी जाए। यही सिखाया था। हम सब भूल गए ना, क्यों? क्योंकि हमने इन ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दिया। और तो और बहुत से मनुष्य तो ये कहते हैं कि महाभारत घर में ही नहीं रखनी चाहिए, उससे तो झगड़ा हो जाता है। बच गए ऐसा कहने से, हमें पढ़नी नहीं पड़ेगी, घर में नहीं रखेंगे तो पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, तो वो मंदिर में दे आते हैं। मतलब अब इस पर क्या ही कहा जाए, बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बहुत लंबा
प्रवचन दिया जा सकता है। खैर, हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी होता है और यही वो ऋण है जो सबसे बड़ा ऋण है। मातृ पितृ ऋण से भी ऊपर और जो देव ऋण है उससे भी ऊपर, क्योंकि ऋषि ही हैं जिन्होंने हमें भाषा रच कर दी। यदि भाषा नहीं दी गई होती तो हम अभी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही कुछ ध्वनियाँ निकाल रहे होते और हम बोल नहीं सकते, है ना। अभी मैं ये जो बात बता रही हूँ ये मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं जान सकती माँ क्या होती है। अंदर से फीलिंग होती कुछ हल्की फुल्की, जान नहीं सकती, बोल नहीं सकती माँ क्या होती है। हम बिल्ली को देखते हैं, कुत्तों को देखते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ दिन पास रखते हैं फिर वो छोड़ देते हैं अपने आप ही, है ना, क्योंकि उनमें वो भाव नहीं आता उतना अधिक जितना मनुष्य में होता है। तो यदि ऋषि नहीं होते तो मैं नहीं जान पाती प्रकृति क्या है, देव कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है। तो ये ऋषियों का ऋण सबसे बड़ा है। और जब हम उस ऋण को ना माने, कोई अपने ऊपर बरसने वाली कृपा को कब मान पाता है, उसके प्रति कृतज्ञ कब हो पाता है, जब वो उस पर ध्यान दे। ध्यान ही नहीं देंगे तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो अब क्योंकि ऋषियों की बात नहीं मानी तो उनका श्राप जो वो कभी देते नहीं है खुद ही लग जाता है। कैसे लग गया कि उन्होंने दवाई दी कि इसको खा लेना, इससे ठीक हो जाओगे, तो वो दवाई अंदर ले जानी होगी ना। अब हम अंदर लेके ही नहीं जा रहे, जब अंदर ही नहीं ले जाएंगे तो बीमारियां घेर लेंगी, मृत्यु भी हो सकती है। वही हो रहा है ना, वो हमें दवाई दे के गए, हमने लेनी बंद कर दी, तो अब समाज की जो दशा है उसके जिम्मेदार हम भी कहीं ना कहीं हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ही कर्म है जो हमें फल के रूप में आज मिल रहा है। यदि हम कहते हैं समाज में इतनी गंदगी क्यों फैल रही है और हमारे बच्चे हमसे इस प्रकार से बात क्यों कर रहे हैं या ऐसा जो भी है, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने सबसे बड़ा ऋण ऋषि ऋण चुकाया ही नहीं। चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसको फैला तो सकते हैं ना, उसको सबको बता तो सकते हैं कि ये ऋण हमारे ऊपर है, हमें धर्म ग्रंथ लाने चाहिए, पढ़ने चाहिए, अपने बच्चों को समझाने चाहिए। हम अपने परिवार तक इतना तो कर ही सकते हैं ना, परिवार के लिए सब लोग मिलके करेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना सारा समाज। फिर होता है हमने देव ऋण कर लिया क्योंकि उन्हीं से हम बने हैं, है ना, कि हमें हमारे यहीं पे वो ऋषि कितने महान रहे होंगे जिन्होंने कहा नदी माता है, पर्वतों को भी पूजिए, पेड़ों को पूजिए, नदियों को पूजिए, है ना, धरती माँ है। पूरे संसार में कहीं और ऐसा नहीं कहते और मजाक उड़ाते हैं। जब वही ब्रिटिशर्स आए तो मजाक उड़ाया, ये लोग तो पेड़ के आगे दिया रख देते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। और यकीन मानिए उस समय ये सब बहुत साफ रहते थे, आज के जितने गंदे नहीं थे। आज मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं जिसमें लिखा जाता है कि एक तरफ गंदी गंगा नदी दिखाई जाती है जिसमें बहुत गंदगी की हुई है लोगों ने, और दूसरी ओर वहाँ की कोई बाहर की थेल्स या कोई भी रिवर दिखा देते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि नदियों को माता मानने वाला देश और नदी को नदी मानने वाला देश। तो देखिए इनकी कितनी साफ़ सुथरी और हमारी देखो कितनी गंदी है। तो उसके पीछे रूट कॉज नहीं देखेंगे कि क्यों गंदी है, क्योंकि हमने माता मान तो लिया, माता की तरह ट्रीटमेंट देना छोड़ दिया, है ना। तो जब उन्होंने इस तरीके से ये पहली बार कहा होगा कि भाई आप इनको माँ मानिए, है ना, और पेड़ों के भी आप दीपक जलाइए, तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पे लात मार सकता था उसमें जाके? क्या कोई व्यक्ति गंदगी डाल सकता था? आज हम देखते हैं हमारे घर के बाहर ही एक बरगद का पेड़ है, तो वहाँ पे नवरात्रे हों या कोई त्यौहार आता है तो सारे लोग अपने घर की जो टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, कैलेंडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पूजा करते वक्त पूजा करने में जो धूप बत्ती ये बहुत सारी चीज़ें जो बच जाती हैं सामग्री, वो सब वहाँ ला के रख देते हैं। फिर आके कुत्ते उन्हें खींचते फिरते हैं, फिर थोड़े दिन बाद कहीं पे गिर जाता है इधर उधर, पूरा मतलब सब गंदगी हो जाती है। तो ये किसने सिखाया? ये तो हमारे ऋषि ने कभी कहा ही नहीं था। यदि आज भी माता और पिता की तरह उनको पूछ रहे होते हैं तो आज ये गंदगी करते हम? नहीं करते ना। तो हम उस वक्त भी मान गए कि हाँ हम तो मूर्ख हैं, हम तो इन्हें माता मान रहे हैं और ये कर रहे हैं, और हमने छोड़ दिया। हम स्वयं का ही मजाक बनाने लगे, स्वयं को पढ़ना छोड़ दिया, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़कर उनकी बातें मानकर हमें हीन भावना घर कर गई। इतने हीन होते गए, इतने हीन होते गए कि आज 100 वर्ष, लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, 77 वर्ष
आज़ादी मिले हुए, है ना, स्वतंत्र हुए हुए, लेकिन फिर भी मानसिक दास्ता गई नहीं है। अभी कल ही देख लीजिए, कल पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, तो जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो पिछले साल इसी दिन हुई थी, और वो इस तिथि को देखकर ही की गई थी, क्योंकि भारत है भाई और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उसमें तो है ही कि हम अपनी तिथि को लेकर चलेंगे ना, जो बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है बहुत अच्छे से। और तो कल ही वहाँ पर भी उत्सव हुआ, और हमारे घर के आसपास भी, हमारे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे दीपक उन्होंने जलाए। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, अधिकांश हमने घरों में आसपास देखा, किसी ने दीपक नहीं लगाया, क्योंकि वो 22 जनवरी को मनाएंगे। इस कदर अब यहाँ पे भी बात आएगी कि ऐसा नहीं है, वो ध्यान नहीं रहती ना तिथि, तो हम तो बाहर वाली कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो ध्यान क्यों नहीं रहता ध्यान इस चीज़ का। जब सबने बताया, टीवी में भी बताया, वहाँ पे भी उसी दिन हुआ, तो हमने कहा नहीं, हम 22 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि हम उसी कैलेंडर को फॉलो करने लगे हैं। ठीक है, बाकी सब जगह पे वही हम उसका ही ध्यान रख रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तिथि को अपना सकते थे ना। पर वो गर्व ही नहीं है अंदर अपनी संस्कृति के प्रति, कोई गर्व नहीं है, हीनता भर चुकी है। क्योंकि हीनता भर चुकी है इसीलिए ऐसा हुआ। और हमने बाहर वालों को अपने से थोड़ा ऊपर मान लिया है। अब वही घूम फिर के वापस वही थ्योरीज ला रहे हैं जो हमारे ऋषि कभी कहा करते थे, तो हम उनसे मान लेते हैं, स्वयं नहीं मानेंगे। हमारी माता जी कहेंगी, हमारे दादी बाबा कुछ बताएंगे तो कहेंगे क्या आप तो आउटडेटेड हो, आपको नहीं पता, उन्हें पता है, उनसे मानते हैं, है ना। तो देव ऋण वो भी हम कहीं ना कहीं भूल गए चुकाना। और प्रकृति में जो आपदाएं हैं इतनी सारी आती हैं आजकल, प्रकृति आक्रोश दिखाती है, तो उसके कारण भी हम ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसका ऋण भी चुकाना भूल गए। तीसरा है मातृपितृ ऋण। तो मातृपितृ ऋण में तो सभी को पता है कि यदि वे नहीं होते तो हम नहीं होते, और माता हमारी प्रथम गुरु कहलाती हैं। लेकिन आज का जो समय है, पहले माता वास्तव में संस्कार सिखाया करती थी, लेकिन आज यदि देखा जाए, जो आजकल के बच्चे हैं, मैं इस जनरेशन की बात कर रही हूँ अभी की, यदि किसी में है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन अधिकांशतः जब माता पिता में ही संस्कार नहीं है, वो आगे क्या देंगे। माता भी जॉब पर जाती हैं, पिता भी जाते हैं, बच्चों को आया के हाथ में सौंपा हुआ है, दादी दादा को घर में नहीं रखते, कौन देगा संस्कार। और क्योंकि संस्कार नहीं है तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि माता और पिता का हमारे ऊपर क्या ऋण है ना। नहीं समझ पाएंगे, तो उसको उतारने के लिए भी कोई काम नहीं करेंगे। वो आजकल कहते ही हैं, आपने कौन सा खास काम किया है, आपका तो काम ही था, आप पैदा किए हैं तो उनको देखोगे नहीं क्या, पढ़ाओगे नहीं क्या, ऐसे बोला जाता है। तो उनका ऋण भी हमने छोड़ दिया। अब देखिए, ये जो तीनों ऋण हुए, ठीक है, अगर इनके बारे में बात नहीं होगी, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम कृतज्ञ कभी नहीं बनेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम तो डिज़र्व करते थे, हमें तो मिलना ही चाहिए था, ये सब हमारे पास होना चाहिए था, इसमें कौन सा बड़ी बात है, सब करते हैं, ऐसे ही कहा जाएगा। अपने ऊपर कृतज्ञता, अपने ऊपर बरसने वाली कृपा को कोई कब समझ पाता है? वो तब समझ पाता है जब वो कृतज्ञ होता है ना, और जब वो उस पर ध्यान देता है। तो कृतज्ञ बनिए। और ये जो 3 ऋण हैं, ये जब तक हम चुका नहीं सकते, लेकिन अब कुछ ना कुछ उसके लिए कर सकते हैं कि हाँ, इसको जान तो लें, कम से कम इसका प्रसार तो करें कि ऐसा ऐसा हमारे ऊपर होता है। ऋषि ऋण के बारे में जब अच्छे से समझेंगे तो निश्चित है अपने घर में धर्म ग्रंथ लाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे, बच्चों को समझाएंगे, गुरु से जुड़ेंगे यदि हमें नहीं समझ में आते, और मातृपितृ ऋण जानेंगे तो वृद्धाश्रम तो नहीं खुलेंगे, ये तो निश्चित है। और देव ऋण जानेंगे तो प्रकृति गंदी नहीं होगी, प्रकृति का जो हाल आज हमने किया है वो नहीं होगा। अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखा जाएगा। और मनुष्य जो आजकल इतना जल्दी में है, बस भाग दौड़ 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 दौड़, कहीं पे भी चले जाइए ऐसा लगता है बस दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। वो थोड़ा ठहराव आएगा, समाज थोड़ा सुंदर हो जाएगा, और हम कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ये जो ऋण है
चुका तो पूरे सकते ही नहीं कभी, लेकिन कुछ सीमा तक इनको कम अवश्य ही कर सकते हैं। तो इन पर निश्चित ही ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को भी समझाइए और कुछ धर्म ग्रंथ लाइए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आते तो गुरु से जुड़िए, हमसे भी पूछ सकते हैं और अपने बच्चों में भी ये सब डालिए। जय श्री कृष्ण।